सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। दोज का दिन, पर आज बड़ी चिंतन का दिन। सोच की बात कि भारत सरकार या कर्नाटक सरकार जैन मुनिराजों को देगी वेतन। कड़ी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में सपने में नहीं सोच सकते, जिनके ना जेब ना बैंक बैलेंस ना कुछ होता है। कमांडो और पिच्छी वाले क्या लेंगे वेतन, करेंगे बाद में। पर पहले शुरू करते हैं इस राजस्थान की खबर से। पहली बार धर्म परिवर्तन लफ्ज़ हाथ पर एक कस के तमाचा मारने की कोशिश के अंदर फिर एक बार कानून को लेकर आई है। विधानसभा पारित कर लिया है, पिछली बार भी किया था, लेकिन तब केंद्र ने अटका दिया था। अब दोबारा पारित हुआ है और इसमें कई बातें ऐसी दिख रही हैं। मुख्य प्रश्न राजस्थान पत्रिका अखबार का और फिर विधानसभा के दृश्यों का, जब ये पारित किया गया। अब अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो कलेक्टर के पास 90 दिन पहले सूचना देनी होगी। उद्देश्य बताना होगा, शादी के लिए या किसी कारण से स्पष्ट करके बताना होगा, और फिर सरकार उसके बारे में प्रकाशित कर उसको सूचना को 2 माह का उस पर इफ एंड बट्स के लिए जांच लेगी। जब आएगी उसके 3 दिन में जो धर्म परिवर्तन करने वाला है 3 दिन के अंदर उसे स्पष्टीकरण देने होंगे। अगर जायज हुआ तब धर्म परिवर्तन हुआ। अब ये नहीं कि शादी से पहले कर लिया, गैर जमानती वारंट सजा है। नॉर्मल में 7 साल से 14 साल की, और दिव्यांग या किसी और के नाबालिग के साथ करने पर 14 से 20 साल की सजाएं हो गई हैं। अब यह प्रावधान बढ़ा दिया गया है। 25 लाख सामूहिक धर्म परिवर्तन में उस जगह को सारे को ध्वस्त कर देंगे। 25 लाख का जुर्माना पर्सनल है, नहीं तो आजीवन कारावास साथ में है। 1 करोड़ तक का संस्थाओं के ऊपर करती है तो उस पर जुर्माना है। बहुत कड़े नियम बनाए हैं, पर इसमें जैनों के लिए भी है। अगर जैन हिंदू करता है तो उसे भी ये प्रावधान है। यहाँ तक कहा गया, जो विधानसभा में सुना हमने, कि उसकी किराए पे दी हुई संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। एक बार ये प्रयास है, पर वास्तव में लगता है एक केवल पक्ष को देखकर बाकी सबको उसके साथ में जोड़ा गया है। यानी मेन रूप से यह लफ्ज़ यहाँ धर्म की बात की बात में एक ही केवल धर्म के बारे में सुरक्षित करने की कोशिश की गई। उसके बाद बयान दिए गए कि अगर कोई हमसे वापस आने था हिंदू धर्म में आ जाए, बहुत स्वागत है। यानी अल्पसंख्यक धर्मों को एक प्रकार से साइड में करके यह धर्म परिवर्तन का विधेयक बनाया गया है। एक गंभीर चर्चा, इस पर एक चिंतन होने की जरूरत है। पर खैर, कहते हैं कुछ तो अच्छा है। जिस तरीके से गोल टोपी में हमारी बेटियां जा रही हैं, फुसलाकर, जबरन या प्यार मोहब्बत की बींगे बनाकर, या आज नाम परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया, ले चलो, उससे तो रुकेगा, पर तब भी चिंतन और कहते हैं थोड़ा सुझाव होना तो चाहिए था। शनिवार को पारसनाथ आने वाले यात्रियों को बहुत तकलीफ हुई, जाने वालों को भी, क्योंकि पारस नशे पर एक मालगाड़ी खड़ी रही घंटों। सुबह 5:50 कहते हैं 2 राजधानी गुजर गई थी, तीसरी हावड़ा दिल्ली वाली रोक दी गई थी। कुर्मी समाज ने इसको पूरे को कहते हैं अपना रेल पर आंदोलन शुरू कर दिया, पटरियों पर, और लेके प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। कुर्मी समाज ने कहा कि हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। पहले भी उठाई थी आंदोलन के बारे में, लेकिन अब कहते सारी ट्रेनों को अव्यवस्थ हो गया। यहाँ आने वाला जैन समाज के लोग बहुत परेशान नजर आए और उन्होंने हमें जानकारी दी, तब हमने इसके बारे में लेके आप तक पहुँचे हैं। रास्ते बदलने पड़े और हावड़ा एक्सप्रेस जो दिल्ली जा रही थी उसको पहले ही कहीं रोकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो रोक दी थी। अपने पारंपरिक हथियार लेके वह पूरे प्रदर्शन करने आए थे। आज जो व्यवस्थाएं होती हैं, किसी के कारण किसी को भुगतना पड़ जाता है, और पारस स्टेशन पर जैन समाज को कुछ ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक ये दिखा रहे हैं पिछली बार के क्षमावाणी का, बहुत ताली बजाई थी आपने जब मध्य प्रदेश के विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ने बड़ी चौड़ी 3 घोषणाएं कर दी थी। जैन तक 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 तक, तो ताली पीटने में, पीठ थपथपाने में हमारे में कोई कमी नहीं है। सबसे आगे बढ़ के चलते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि नेता को तो भूलने की आदत है और हमें भी। पर आपको दिखा रहे हैं पोस्टर पिछली बार का। 21 सितंबर 2024 तारीख थी पिछली बार क्षमावाणी का आरंभ जो विधानसभा में हुआ था। तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था जैन कल्याण बोर्ड बनेगा जैनों के लिए, क्योंकि हमने चुनाव से पहले वादा किया था। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, बस अपना भाषण दिया था, खत्म हुई बात। इस बार की क्षमावाणी भी निकल गई, पर
ठन ठन गोपाल। सुनेंगे एक बार? क्यों नहीं, जब अपने मंचों पर आते हैं क्यों नहीं हम उनको याद दिलाते हैं? अरे इतना तो अपने मंचों से कर सकते हैं कि वादे को क्या हुआ तेरा वादा, वह केवल इनका ही नहीं चलता है, इनका भी चलता है। कोशिश तो करके देखिए। सुनिए एक बार, आपको सुना देते हैं, कम से कम किसी के जैन के कान में जूं तो रेंगे की। सुने जरा। सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। एक और घोषणा कर रहा हूं, हमारे विहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। वैसे अतिशिकारी तीर्थों में देख रहे हैं अभी वहीं का स्टेशन श्री महावीर जी का, चांदनपुर टीले वाले बाबा के, बस यहीं पर अब कुछ अमृत भारत योजना है ना, उसके अंदर यह है, कहते हैं कोई तो कम से कम जैन स्टेशन उस भीतर आया है। यहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। पता है, इसके लिए 20 करोड़ अमृत भारत जितने हैं उन्हें 20 करोड़ रुपए सरकार देके जीर्णोद्धार करा रही है, ग्रीन बेल्ट बना रही है, पर्यावरण कर रही है और वहाँ की संस्कृति को स्टेशन पर पहचान ला रही है। यहीं पर पहचान ला रही है कुछ खास, जो अभी शनिवार को उस मूर्ति का अवलोकन हुआ, चित्र दिखाते हैं। जी हाँ, यहीं पर जयपुर में बन रही है 9 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा महावीर स्वामी की, लगभग 1400 किलो वजन की है। उसके नीचे का बिजोलिया पत्थर का कमल बन रहा है। प्रतिमा तो बल्कि बन गई है, लेकिन अभी पत्थर से कमल बनने की तैयारी चल रही है। कहते जिस दिन बन जाएगा उस दिन उसकी स्थापना की घोषणा हो जाएगी, स्टेशन में लगेगी। और वहाँ पर बाहर एक विशेष सिंह द्वार बन रहा है। स्टेशन के बाहर जब लगेगी है, वहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा के लिए ऊपर छतरी बनेगी। वैसे स्टेशन के ऊपर भी छतरी रूप में उसे जैन संस्कृति का एक प्रतीक बनाया जाएगा। एक विशाल सिंह द्वार ही बनना है स्टेशन के ऊपर। कई काम हो रहे हैं, पर्यावरण मैत्री है, ग्रीन बेल्ट बन रही है, जहाँ प्रतिमा लगेगी वहाँ चारों तरफ रेलिंग और ऊपर छतरी से सुरक्षित रह सके। कम से कम जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं दूर से आदमी पहचान लेगा, यह भी संभावना है। पर ये बाहर चबूतरा बन रहा है तो हो सकता है वहाँ से प्रतिमा नहीं दिखाई देगी। कोई तो स्टेशन जैन समाज के रूप से पहचाना जाएगा। तैयारियां जोरों पर हैं। अभी शनिवार को अवलोकन हुआ और फिर तैयारी हो रही है इस कमल के बनने की और फिर प्रतिमा के विराजमान होने की। अमृत भारत योजना में खर्च लगभग 20 करोड़ का आएगा। कई टिकट के बारे में और भी कई फैसिलिटियां यहाँ पर मिलेंगी। अंग्रेजी तिथि से आज 23 सितंबर है। क्या बता रहे हैं आपको, हर को मालूम है, छोटे छोटे बच्चा जानता है, पर हाँ हम आज के दिन बता रहे हैं 1964। जी हाँ, देख रहे हैं आचार्य श्री अतिवीर जी दिल्ली 6 के महाराज हैं, धर्मपुरा के। कहते हैं एक समय में बिल्कुल इस प्रकार से, कहते हैं श्रावकों के शौकीन की तरह से कोई चीज़ बनवाते तो कहते हैं क्वालिटी उत्तम होगी, इनके साथ कोई नेगोशिएशन इस बारे में नहीं होता है। कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम हो, नो कॉम्प्रोमाइज़ नो नेगोशिएशन। पर आज इनका है जन्म दिवस, इसलिए नहीं कि मनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी इसलिए आपके पास आज ये जानकारी लाए हैं। 2010 में याद है, मैं आज भी वह लाल किला के अंदर जब कार्यक्रम चल रहा था महावीर जन कल्याण का, परेड ग्राउंड में सभा चल रही थी, उन्होंने वहीं पर 2000 घोषणा की थी कि मैं कभी भी अपना जन्म जयंती यानी अवतरण दिवस ना दीक्षा जयंती मनाऊंगा। अगर समाज के लोगों को बनाना है तो दीक्षा दिवस नहीं, कल्याणक मनाए भगवानों के, तीर्थंकरों के, वह ज़्यादा हितकर होंगे। खुल के कहा, ना मठ बनाऊंगा, ना धाम बनाऊंगा, ना कुछ और, पर जागृति लिए हमने कई बार गुरुवर से अपील करी है इस बारे में, कोई सा ऐसे कार्यक्रम करे जैसे पहले करते थे। युवाओं को जोड़ने की कला है इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जबरदस्त लगा है और आज वही याद करते हैं। अभी मिलते कह रहे चिंता मत करो, फरवरी के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जो पूरे जैन समाज के लिए एक नए रूप में, अनोखे रूप में होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमोस्तु नमोस्तु के
और हम आते हैं उस खबर पर जिसके बारे में शुरू से चर्चा हो रही, कहेंगे इतनी देर में बता रहे हो, कहते हैं इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी भारत की न्यूज़ एजेंसी है, अंग्रेजी में पीटीआई, हिंदी में भाषा। कल की ये समाचार है जो आज अखबारों में, सैकड़ों अखबारों में छपा होगी। भाषा पीटीआई को हमारे कई अखबार, लगभग सभी अखबार इसको सब्सक्राइब रखते हैं। कहते हैं अधिकांश न्यूज़ें यहीं से लेते हैं। एक दो के दिखा रहे हैं आपको। गजब की बात है कि ऐसी प्रतिष्ठित, क्योंकि क्या लिखा है, जैन मुनियों को सरकार की ओर से, यानी कर्नाटक सरकार की ओर से 6,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। इस बारे में तो सरकार गलत बोल रही नहीं कह सकते, क्योंकि इस न्यूज़ एजेंसी हंसी आती है, लिखने वाले पर आती है। वैसे हो सकता है कन्नड़ का वो विज्ञप्ति आई हो, उसको ट्रांसलेटर ने गूगल से कर लिया होगा, या फिर इसे पुजारी और संत में फ़र्क नहीं आ रहा है। केंद्र की नहीं, कर्नाटक सरकार ने घोषणा की थी कि जैन मंदिरों के पुजारी और सहायक पुजारियों के लिए अब वेतन की क्योंकि बहुत ही दिक्कत आती है, ये घोषणा सरकार ने की थी, और इन्होंने जैन मुनिराजों की कर दी। क्या बताएं इनको, हैरानगी होती है कि कई बार देश की सबसे बड़ी एजेंसियां भी इस तरीके से करती हैं। हम आपको 2-3 अखबारों की कतरन दिखा रहे हैं, ऐसी आज कई अखबार पर हम में से किसी को नहीं मालूम। हमने पीटीआई फोन भी किया, अधिकारी नहीं मिल पाया, वो हमने कहा ये क्या कर रहे हो, कुछ सही करो। अभी आएंगे संपादक महोदय तब बताएंगे, लेकिन हमारी किसी संस्था ने, किसी एजेंसी ने, किसी ने नहीं कोई कहा कि बताया करें, समाज करें, नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम चटपटी बातें करते हैं लेकिन अटपटी बात पर रोक नहीं पाते हैं। सरकार की ओर से इस एजेंसी का यह करिश्मा देखिए, गजब की बात लगती है। कई बार बहुत शर्म आती है कि हमारी अधिकृत ऐसी एजेंसियां भी कुछ इस तरह की खबर छाप देती हैं और छपने को दे देती है। गुमशुदा का सिलसिला रुका नहीं है। नाला सोपारा से देख रहे हैं प्रवीण जैन जी, 19 सितंबर से आज तक कुछ पता नहीं चला है। कह रहे हैं कि उत्तरी मुंबई आसपास के क्षेत्रों में हो सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए शायद चले गए हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो पिछली बार आपको 6 गुमशुदे गए थे ना, उसमें से 4 का अभी तक पता नहीं चला है। कब की बता रहे हैं? जून जुलाई की बातें बता रहे हैं। सोचिए ज़रा, आज गुमशुदा की किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, पहचान लीजिए, मिले तो बता दीजिएगा। प्रवीण जैन के बाद पदमचंद जैन, पदमचंद जैन काला जी, अजमेर से 74 साल की उम्र है। कहते हैं थोड़ा सा मानसिक ऐसा है कि जल्द भूल जाते हैं कि क्या याद था। बस इसी कारण से अभी तक पिछले कई दिन से नहीं मिल पा रहे हैं। अजमेर की बात कर रहे हैं, आसपास के लोगों तक जानकारी पहुंचा दीजिएगा, और कहीं मिले तो सही लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, यही भावना बातें हैं। पर कोशिश ये कीजिए, अपने आसपास के कहीं ऐसे मिलते हैं लोग तो ज़रूर थाने में रिपोर्ट कीजिए, जिससे सीधे पहुंच जाएं और इस तरह के सिलसिलों को रोक पाएं। जाते जाते आपको एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब इस तरह से 5 किलोमीटर लगभग दावा है, कई किलोमीटर में है ये, 50 से ज़्यादा झांकियाँ थी, 5 से ज़्यादा पाठशाला के बच्चे थे, और उसमें सैकड़ों कहीं, हज़ार कहीं, कुछ इस तरह में थे। हाथ में प्रिंट आउट, कट आउट लेके, पिच्छी का और कमंडल का, जैन मुनि के प्रतीक का। क्या एक छोटा सा, कहते हैं ना, थोड़ा चैनल मालिश में और खुजली जल्दी मच जाती है, कान पे जूं रेंग जाती है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब इस तरह की रैलियां निकलती हैं और लोग आसपास से देखते हैं। पर एक सवाल छोटा सा अधूरा है, आगम में क्या इस तरह का है कि रंगमंच के ऊपर हम पंच परमेष्ठी के स्वरूप को दिखा सकें? हमारा ज्ञान थोड़ा कम होगा, पर लगता है कि यह सही नहीं होगा कि हम मुनि मुद्रा पूजनीय वंदनीय, जिसको किसी रंगमंच पर नहीं है, क्योंकि और कथा आचार्य श्री विद्यासागर किस रूप में थे उसको याद दिलाते हैं, उनका समाधान था। पर इस तरीके से हम जलते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद गलत कर रहे हैं। पर कुछ भी हो, अज्ञानता के साथ ही, पर बच्चों को देखिए सही, उत्साह के साथ ये पाठशाला के बच्चे जब चलते हैं तो आने जाने वालों को तो कुछ अलग ही माहौल दिखता है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ अलग खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।